वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हम लोग फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है तो उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे, राइट। हमें पता है कि कोई भी एक प्रोग्रेशन हम लोग लिखते हैं T1, T2, T3, T4 एज डैश 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 Tn, राइट। और जो Tn होता है वो उसकी nth टर्म रहती है, राइट। इट इज़ nth टर्म। तो अभी अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो आप किस तरह से लिखते हो। अभी ये हमने T1 लिया तो T1 को आप कैसा लिखोगे। T1 इज़ नथिंग प्लस A प्लस डी। ए आपका क्या होता है, A इज़ आवर फर्स्ट टर्म, राइट। एंड D क्या रहता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे तो D नहीं आएगा तो T1, चलो इसको फिर से लिखते तो T1 इक्वल्स टू क्या हो गया, A हो गया। T1 हो गया आपका A, राइट। तो T2 क्या हो गया, T2 हो गया A प्लस डी, राइट। T3 हो गया A प्लस 2D, करेक्ट। T2 हो गया A प्लस डी एंड T3 हो गया A प्लस 2D। अब ये T2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ मैं। ध्यान से कैसे लिखूँगा मैं, इसको लिखूँगा A प्लस 2 माइनस 1D। ये 1 है ना, नथिंग बट 1 है ना कोएफिशिएंट, तो 2 माइनस 1D लिख सकता हूँ। अब T3 को मैं A प्लस 3 माइनस 2D लिख सकता हूँ क्या, यानी ये जो 2 है, सॉरी 3 माइनस 1, राइट। अब अगर मैं T4 लिखूँगा तो T4 क्या आएगा आपका A प्लस 3D, दैट इज़ इसको ही मैं A प्लस 4 माइनस 1D लिख सकता हूँ। अब T5 अगर लिखने का रहा तो मैं A प्लस 6 माइनस 1D लिख सकता हूँ, राइट। T5 is what 6 minus 1D, right. T4 is what 5 minus 1D. T3 is what 4 minus 1D, right. T3 then T3 is what T3 तो लिख दिया। T2 is what 2 minus 1D, getting। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या इसमें, राइट। ओके, यहाँ करेक्शन ये है 3 माइनस 1 ही रहेगा, ये रहेगा आपका 4 माइनस 1 और ये 5 माइनस 1D रहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका A प्लस 4D रहेगा ना, तो इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1D। T6 आप लिखोगे, T6 कैसा लिखेंगे आप, T6 A प्लस 5D, दैट इज़ A प्लस 6 माइनस 1D। रिलेटिवली अगर Tn लिखेंगे तो Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D आएगा। 6 से 1 कम है तो n माइनस 1D आएगा, तो इसको मैं ऐसा लिखूँ, राइट। T प्लस A प्लस n माइनस 1D। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग अभी nth टर्म फाइंड आउट करना देखेंगे। अब मुझे अब मान के चलो कि अगर मुझे Tn निकालना है, राइट, ये क्या हो गया आपका Tn निकालना है, तो मैं फार्मूला क्या यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ द फार्मूला Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D, गेटिंग। अगर मुझे कोई भी nth टर्म निकालनी होगी तो मुझे फार्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। रिमेंबर दिस फार्मूला, इसी का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2, राइट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने हमें, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। एक एपी दिया है और उसका आंसर्स लिखने। चलो तो फर्स्ट एपी क्या है, 1, 8, 15, 22। तो आपका ए क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई आपकी 1, क्लियर हो गया। तो T1 क्या हो गया आपका, T1 हो गया 1, T2 क्या हो गया आपका 8, T3 क्या हो गया आपका 15, क्लियर हो गया। अब T2 माइनस T1, ये क्यों निकालते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। T2 कितना है 8 माइनस 1 7, 15 माइनस 8 अगेन 7, तो आपको कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7, क्लियर हो गया। तो इसी तरह से और 2-3 प्रॉब्लम्स उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हैं एंड दोज आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स, तो मैं आपको अभी सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आपको वो खुद से सॉल्व करने हैं, क्लियर हो गया। तो चलो अभी हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, आई वॉज पॉज द वीडियो एंड आई वॉज जस्ट रिकॉर्डिंग, तो आगे चले गया था। वंस अगेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस। तो उन्होंने जो पूछा है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ एन एपी। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि वेदर इट इज़ एन एपी, और सेकंड पूछा था अगर एपी है तो उसका 28th टर्म क्या है।
तो हम लोग देखते हैं AP डिसाइड करने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर उसका D की वैल्यू अगर कांस्टेंट आती है, डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स अगर कांस्टेंट आती है तो वो AP होता है। हमने एक्सरसाइज 3.1 में इसके क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। यहाँ पे आपका A हो गया, दैट इज़ A, और T1 हो गया आपका -12, T2 हो गया -5, T3 हो गया आपका 2 एंड T4 हो गया आपका 9। द डिफरेंस बिटवीन T2 एंड T3 दैट इज़ -5 -12। देखना यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स प्रॉपरली यूज़ किए। इफ़ यू नॉट यूज़ द ब्रैकेट्स शायद आपके साइंस में गलती हो सकती है। तो -5 + 12 आंसर आया आपका 7। सिमिलरली हमने T3 - T2 एंड T4 - T3 निकाला तो दोनों का भी आंसर कांस्टेंट आया 7। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस आ गया 7। हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो नीचे जो सीक्वेंस है, जो प्रोग्रेशन दिया है वो आपका प्रोग्रेशन क्या हो गया, वो प्रोग्रेशन AP हो गया, ये कन्फर्म हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू पता करनी है, और वो वैल्यू पता करनी है हमें 20th टर्म की, राइट। सो T20 इक्वल्स टू हाउ मच, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, Tn इक्वल्स टू A + n - 1 D, ये वाला हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो इसकी जगह पे हम लोग अभी लिखेंगे n की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ n इक्वल्स टू आ गया आपका 20, राइट। तो n की वैल्यू 20 हो गई। A की वैल्यू कितनी है आपकी, चलो ऐसे लिखते हैं। A की वैल्यू आपकी यहाँ पे दी थी उन्होंने, बाद में लिखेंगे। चलो n की जगह पे 20 - 1 D, क्लियर हो गया। तो A की वैल्यू -12 थी आपकी, क्लियर, प्लस यहाँ पे देखो -12 प्लस 19 एंड D की वैल्यू आ गई 7, दैट इज़ -12 प्लस 19 7 का कितना आता है 133। सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा आपका 121। तो 20th टर्म क्या हो गई आपकी 20th टर्म हो गई 121। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने कि उन्होंने एक AP दिया है, व्हाट दे हैव गिवन, एक AP दिया है एंड फाइंड द 24th टर्म। तो ये जो गिवन AP है, गिवन AP क्या है आपकी गिवन AP में हियर A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 12 आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद T2 कितना है आपका, T2 की ज़रूरत है क्या आपको, चलो है, क्यों है बाद में बताता हूँ। ये हो गया 16, T3 हो गया आपका 20 एंड T4 हो गया आपका 24 एंड सो ऑन, क्लियर हो गया। अभी इसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे D की वैल्यू, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू A + n - 1 D। तो n-1 में D की जो वैल्यू है वो D की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, तो दैट्स वाई हमें ये लेना है, राइट। तो T2 - T1 भी लिए तो चल जाएगा, दैट इज 16 - 12 इक्वल्स टू 4। देयरफॉर D इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, D इक्वल्स टू आ गया 4। नाउ आपको पता क्या करना है, आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ 24th टर्म। सो T24 इक्वल्स टू हाउ मच, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो हमारा गिवन फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn इक्वल्स टू A + n - 1 D। व्हाट इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर। सो T24 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है आपकी 12 प्लस n कितना है 24 - 1, D की वैल्यू कितनी आ गई 4। सॉल्व करो इसको। सो 12 + 23 इंटू 4, सो 12 + 23 4 ज़ा 92। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 104। सो T24 इक्वल्स टू 104। Therefore the 24th टर्म इज 104। क्लियर हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी तरह से है, इजी है, आप सॉल्व करके ट्राई कीजिए, मैं आपको इमीडिएटली सॉल्व करके बताता हूँ। वंस अगेन सेम सीक्वेंस दी है, राइट। इसमें A की वैल्यू 7 आई है, उसके बाद आपका T1 हो गया, सॉरी T2 हो गया आपका 13, T3 हो गया आपका 19, T4 हो गया आपका 25 एंड सो ऑन, राइट। आपको T19 इक्वल्स टू व्हाट, इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। अब यहाँ पे D की वैल्यू क्या आ गई T2 - T1, राइट। T2 है 13 - T1 है 7, राइट। T1 है 7, तो 13 - 7 कितना हो गया 6 आ गया। नाउ अब
टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या है फॉर्मूला है, क्या निकालना है, T19 ए प्लस 19 माइनस वन डी, राइट। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है 7 प्लस 19 माइनस वन दैट इज़ 18 इंटू डी की वैल्यू आ गई 6 दैट इज़ 7 प्लस 18 6 108, राइट। 18 सका अष्टोदश, राइट, 108। सो ये इसका एडिशन करने के बाद ये हो जाता है 115 T19। तो फाइनल आंसर कैसा लिखोगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द 19th टर्म इज 115। हो गया, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही दिया है, एक सीक्वेंस दी है। चलो वापस से लिखते हैं, हियर a इक्वल्स टू 9, T2 इक्वल्स टू 4, T3 इक्वल्स टू -1, T4 इक्वल्स टू -6 एंड सो ऑन। आपको वैल्यू निकालनी है T27 इक्वल्स टू हाउ मच, राइट। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डी की वैल्यू क्या आती है, T2 माइनस T1, T2 है 4, T1 है 9 दैट इज़ -5। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, -5, देयरफॉर डी इक्वल्स टू -5। चाहे तो आप लिख सकते हो, आई एम राइटिंग इन अ सिंगल लाइन, यू कैन राइट 1 by 1, नो इश्यूज़। अब टी एन इक्वल्स टू क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ये क्या है हमारा फॉर्मूला। सो T27 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन 27 माइनस वन एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई इंटू -5। आई केप्ट इन द ब्रैकेट, डोंट फॉरगेट टू कीप दिस इन द ब्रैकेट, राइट। नेक्स्ट equals to 9 plus 26 into -5 that is 9 minus because this plus minus becomes minus, right। अब मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 130, 26 5 130, 26 5 83, राइट। सो कितना आता है सब्सट्रैक्शन, -1 to 1, क्लियर हो गया, 121। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखोगे, द 27th टर्म इज -121। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, अच्छा दिया है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 5, राइट। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स जो 5 से डिवाइड होते हैं, कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट। ये दो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो 5 से डिवाइड होने वाले एंड 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो कौन से है, राइट, सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग इसकी सीक्वेंस लिखेंगे, कौन सी सीक्वेंस लिखनी है हमें, द 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। कौन से है, 5 जाता है, राइट। अच्छा ये कौन से नंबर्स है 3 डिजिट, सिंपल नंबर है क्या, नहीं, ये है नेचुरल नंबर्स। तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, राइट। सिमिलरली अप टू ओके, बीच में क्या आएगा, 100 आएगा, फिर 105 आएगा, राइट। तो ये नंबर्स आएंगे क्या, ध्यान से देखना, ये नंबर्स आएंगे क्या, राइट। ये नंबर्स नहीं आएंगे बिकॉज ये 3 डिजिट नंबर्स है, तो ये नहीं आएंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा, 10, 105, 110 बिकॉज 3 डिजिट नंबर्स हैं, राइट। अप टू 995 बिकॉज 1000 कम्स एज 4 डिजिट नंबर। तो ये हो गया आपकी 100 से शुरू होने वाली सीक्वेंस जो अप टू 995 तक चलेगी, क्लियर हो गया। तो ये हो गई आपका सीक्वेंस, क्लियर। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ये सीक्वेंस में, तो हियर a इज इक्वल्स टू 100, क्लियर हो गया, a इक्वल्स टू 100, ध्यान से देखना, a इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट क्या है आपका, T2 इक्वल्स टू 105, T3 इक्वल्स टू 1110 डैश 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 Tn। nth टर्म क्या हो गई 995। हमें कितने टर्म से निकालना है, तो n नंबर की वैल्यू निकल गई, तो आपकी कितने नंबर के टर्म से निकल जाते। हमारा फॉर्मूला क्या है, चलो इसका डिफरेंस निकाल लो पहले। देयरफॉर d इक्वल्स टू T2 माइनस T1, कितना हो गया 105 माइनस 100, ऑब्वियसली 5 आना है, 5 से डिविजिबल है, राइट। देयरफॉर
टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टी एन की वैल्यू 995, ए की वैल्यू 100, एन माइनस वन दैट इज़ 5 माइनस वन एंड डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, राइट। सॉरी दिस विल एन माइनस वन रिमेन्स एज इट इज़ एन माइनस वन, राइट। तो 999 माइनस 100 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। इसको सॉल्व करो, चलो। सो एन माइनस वन इक्वल्स टू दिस इज 995, 895 डिविजिबल बाय 5, 5 1 जा 5 1 जा 5 3, so 5 5 7 जा 30, 5 carry 4, 5 9 जा 45, 179। so n equals to 179 plus 1 कितना आ गया, n equals to 180। कितना आ गया, n equals to 180। तो टोटल कितने नंबर्स हैं, therefore फाइनल आंसर हम कैसा लिखेंगे, देयर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। क्या दिया इन्होंने कि दे 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 and 29 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द AP। यहाँ ध्यान से देखना, उन्होंने हमें 11th and 21st टर्म दी है, उन्होंने ना ही हमें फर्स्ट टर्म दी है ना ही उसका कॉमन डिफरेंस दिया है। तो हम लोग TN यूज़ करके डायरेक्टली 41st टर्म नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट द 41st टर्म। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो डेटा दिया है उसका हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, T11 दिया है दैट इज़ 16 एंड T21 दिया है दैट इज़ 29। वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ A, we don't have the value of D and we need to find out the value of T41। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया। चलो एक एक करके करते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली हमने A लिखा है तो A भी द फर्स्ट टर्म, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D, ये हमें दिया है। तो T11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस 1 D। क्लियर हो गया। 11th टर्म निकालने के लिए T11 यूज़ करूँगा ना मैं। तो T11 कितना है मेरा, 16 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D दैट इज़ 10D। क्लियर हो गया। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको देता हूँ एक नंबर। क्लियर हो गया। अभी T21 कितना हो गया, A प्लस n माइनस 1 D, अगेन यूजिंग फार्मूला, राइट। सो Tn, तो T21 इक्वल्स टू A प्लस 21 माइनस 1 D। सो T21 टर्म कौन सी है मेरी, 29 इक्वल्स टू A प्लस 20D। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दो इक्वेशन मुझे मिल गए, दो इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ। सो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग किसको किसको करेंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्लियर हो गया। एक में से दो, सो 29 इक्वल्स टू A प्लस 20D माइनस क्या आएगा आपका 16 इक्वल्स टू A प्लस 10D। सब्सट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया, आपका A हो गया कैंसिल। क्लियर हो गया। तो ये बच गया आपका 13 इक्वल्स टू 10D। क्लियर हो गया। 13 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 10D। देयरफॉर D इक्वल्स टू 13/10 लिखो, राइट, या 1.3 लिखो। क्लियर हो गया। अब अगर D इक्वल्स टू 1.3 हो गया तो A की वैल्यू क्या आएगी, चलो सब्सटीट्यूट D इक्वल्स टू 1.3 इन इक्वेशन 1। क्या आएगा, दैट इज 16 इक्वल्स टू A प्लस 10 इंटू 1.3। क्लियर हो गया। दैट इज A प्लस 13। सो देयरफॉर A इक्वल्स टू 16 माइनस 13 इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो पहली टर्म आ गई 3 और D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। क्लियर हो गया।
तो पहली टर्म आ गई 3a आ गया आपका 3 एंड d की वैल्यू आ गई 13। अब क्या निकालना है 41st टर्म। सो देयरफॉर यूजिंग द फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, देयरफॉर T41 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 3, 41 माइनस 1 d की वैल्यू आ गई 1.3, दैट इज़ 3 प्लस 40 इंटू 1.3, दैट इज़ 3 प्लस कितना आएगा 52, दैट इज़ 55। सो 41st टर्म आपकी क्या आएगी 41st टर्म आएगी आपकी 55, देयरफॉर दी 41st टर्म इज़ 55। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अभी जो 8th क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है उन्होंने 11 8 5 2 इज़ द सीक्वेंस ऑफ और इज़ अ AP विच इज़ द टर्म जिसका नंबर क्या है 151। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या क्या दिया है यहाँ पे। हियर a इक्वल्स टू 11, T2 क्या है आपका 8, T3 क्या है आपका 5, T4 क्या है आपका 2, राइट। एंड सिमिलरली आपको क्या दिया है Tn क्या दिया है -151 और आपको n की वैल्यू निकालनी है कि 151 ये जो नंबर है -151 ये जो नंबर है ये कौन से नंबर पे आता है, वो टर्म का जो प्लेस है वो कौन सा है, राइट। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सबसे पहले तो d क्या आएगा T2 माइनस T1, राइट। T2 कितना है 8 माइनस 11, तो d आया आपका -3। क्लियर हो गया। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, Tn की वैल्यू कितना आएगी -151 इक्वल्स टू a की वैल्यू 11, क्लियर, प्लस -151 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू आई आपकी -3। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी n की वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पे आपका n नहीं है तो n आपको यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा, तो n-1, राइट। सो यहाँ पे क्या रहेगा आपका -151 माइनस 11 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, तो ये हो गया आपका -162, राइट, डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n-1। सॉल्व करेंगे तो n-1 इक्वल्स टू 54, n इक्वल्स टू 55, राइट। तो कौन से नंबर की टर्म है कौन से नंबर की टर्म आ गई द 55th टर्म, देयरफॉर -151 इज द 55th टर्म ऑफ द गिवन AP। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, जैसा हमने वो 5 वाला किया था, याद आया क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल, थोड़ी देर पहले किया था ना, एग्जैक्टली वैसे भी इसको करना है, राइट। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है 10 से, कहाँ तक जा रहा है 250 तक, क्लियर है। सो द नेचुरल नंबर सीक्वेंस क्या आएंगे, रिक्वायर्ड AP क्या रहेगी आपका पहला। अब 10 को 2 से डिवाइड होता है क्या, सॉरी 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो पहला नंबर कौन सा आएगा 12 के बाद 4 का टेबल देखो यार, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, राइट, लाइक दिस। 250 को डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो 248 को होता है, 248 के पहले 244 को होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक ये है आपकी AP, राइट, द रिक्वायर्ड AP, ये हो गया आपका AP। अभी यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल या इसका nth नंबर यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि 248 आपकी क्या नंबर की वैल्यू आती है, राइट। देयरफॉर हियर a इक्वल्स टू कितना आ गया 12, राइट, a कितना आ गया 12। अब d की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो, डिविजिबल बाय 4 है तो d की वैल्यू 4 लिख सकते हो डायरेक्टली, एंड Tn कितना आ गया आपका 248 आ गया। क्लियर हो गया। Tn आ गया आपका 248। तो आपको यूजिंग द फॉर्मूला, राइट, सो Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, Tn की वैल्यू 248 इक्वल्स टू a की वैल्यू 12 प्लस n-1 d की वैल्यू 4। सॉल्व करो इसको, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n-1
इंटू 4। क्लियर हो गया। तो 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू n माइनस 1। मैंने ये मल्टीप्लिकेशन का 4 डायरेक्टली यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आया। क्लियर हो गया। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 59, दैट इज n इक्वल्स टू 59 प्लस 1। देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आ गया, n इक्वल्स टू आ गया आपका 60। क्लियर। तो कौन सी टर्म, कितने टर्म्स है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 60 टर्म्स, राइट। कौन से है, डिविजिबल बाय 4 इन दिस। जो AP दिया है वो AP में कितने टर्म्स है, टोटल 60 टर्म्स है जो 4 से डिवाइड होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लास्ट है, बट लास्ट नॉट द लिस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन द इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल है, 10th जो टर्म है उसमें अगर आप 7 ऐड करोगे तो 17th टर्म आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो सीधा सीधा हम लोग कंसिडरेशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म, राइट, एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, राइट। D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग वापस यूज़ करेंगे Tn इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 D। ये फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे देखते हैं, राइट। क्यों, तो देखो 17 टर्म क्या है निकालते हैं। सो T17 इक्वल्स टू A प्लस 17 माइनस 1 D। सो T17 क्या आ गई आपकी, A प्लस 16D हो गई। T17 क्या हो गया आपका, A प्लस 16D हो गया। क्लियर हो गया। T17 इज A प्लस 16D। अब T17 अगर A प्लस 16D है तो T10 क्या आएगा, चलो इसको एक नंबर दे देता हूँ, राइट। तो T10 क्या आएगा, A प्लस 10 माइनस 1D, दैट इज़ A प्लस 9D आएगा। T10 क्या आएगा, A प्लस 9D, ये हो गया आपका 2। अब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन क्या दी है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन दी है 17 टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म। सो T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7। यह है गिवन कंडीशन। T17 क्या आ गया आपका, यहाँ देखो T17 क्या आ गया, A प्लस 16D इज इक्वल्स टू क्या दिया, A प्लस 9D प्लस 7। सॉल्व करो, A आपका कैंसिल हो गया। सो 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। क्या आंसर आएगा आपका, सो 7D इक्वल्स टू 7। देयरफॉर D इक्वल्स टू क्या आ गया, 7। एंड दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस इज 1। क्लियर हो गया। तो चलो इसी तरह से ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। वंस अगेन कल मिलते हैं हम लोग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। जो भी 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना। तो सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल करिए। चलिए, हैव अ गुड डे, स्टे इन होम, स्टे सेफ।